मेरा पिताजी शुरू से ही संघर्ष करते आए हैं, मेरी माँ भी संघर्ष करते आई है। हमने यहाँ तक देखा है कि मेरे पिताजी मेरी माँ प्लेट खंगारती थी। सोचे कि अगर हम अपना करियर देखते हैं तो बाल बच्चा को दिक्कत होगा। कोई आदमी अगर बोलता है कि बिना पैसा के दरोगा नहीं बनता तो उनको मैं क्या बोलूं। अभी दरोगा ही रहिएगा कि आगे गुड्स गार्ड के लिए या फिर स्टेशन मास्टर के लिए अप्लाई कीजिएगा? बचपन से सिर्फ 3 जॉब करने का शौक था। एक सवाल और बताइएगा सकलदीप जी कि जैसे कि आप होटल चलाते थे तो अभी वो होटल चलते रहेगा या फिर उसको बंद करेगा? आप तो दरोगा बन गए बेटा। नमस्कार, मैं हूं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। आज हम मौजूद हैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के खुदागंज बाज़ार में और हमारे साथ मौजूद हैं दीपू कुमार चौधरी जी, जिनका 2 दिन पहले बिहार दरोगा में इनका चयन हुआ है। इससे पहले दीपू जी ट्रैकमैन के पोस्ट पे तैनात थे मध्य प्रदेश में। हम इनसे जानते हैं सफलता की कहानी कि आखिरकार ये इस मुकाम तक कैसे पहुँचे। दीपू जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। दीपू जी, अब बताइए सबसे पहले कि आपका जो प्राइमरी स्कूल से अभी तक का पढ़ाई कहाँ से की है? सबसे पहले तो नालंदा दस्तक के जितने भी दर्शक हैं उसको हार्दिक स्वागत करते हैं। हम शुरू से मध्य विद्यालय खुदागंज में पढ़े हैं और वहाँ से 8वां के बाद हाई स्कूल खुदागंज, 9वां में एडमिशन कराए थे और 9वां 10वां वहीं से किए थे। फिर 10वां में पास होने के बाद फिर हम स्नातक कॉलेज इस्लामपुर में गए थे और वहाँ इंटर किए। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन गया राम शरण सिंह इवनिंग कॉलेज में किए थे और मेरा जो रिज़ल्ट आया था फार्म के बाद ही आया था, लेकिन बहुत सारे लोग ने जब इस पर मतलब कि हंगामा किया, मतलब रिजल्ट होने में देरी हो गया था, तो क्या किया गया कि जनवरी से फिर उसको अगस्त कर दिया गया। तो मेरा मतलब क्या हुआ कि देखिए लक यहाँ पर देखिए कि मेरा जो मतलब एज नहीं था तो उसको बढ़ा दिया गया अगस्त में, तो फिर मेरा एज मतलब हो गया। हाँ, तो फिर हम मेरा फार्म भराया। फिर उस समय हम ड्यूटी पर ही थे, ट्रैकमैन पोस्ट पर ही थे रेलवे में, और उस समय हम तैयारी करते थे और मतलब कि बहुत ही विषम परिस्थिति में, मतलब हम लोग का बहुत हार्ड वर्क होता है ट्रैकमैन का, टाइम का बहुत मतलब कि दिक्कत होता है। कैसू करके पीटी पास हुए। पीटी के बाद फिर मेंस की तैयारी आया, तो फिर मेंस की तैयारी करने के लिए लीव लिए थे 1 महीने का। फिर 1 महीना तैयारी किए घर पर ही आकर के। फिर उसके बाद कोरोना की वजह से फिर उसके बाद रिजल्ट नहीं हो पाया, एग्ज़ाम नहीं हो पाया था, तो फिर हम फिर चले गए थे ड्यूटी पर ही चले गए थे। हाँ, फिर ड्यूटी पर गए तो फिर ड्यूटी करते करते पढ़ते थे। पता नहीं था कि कब होगा एग्ज़ाम, 1 महीना में होगा, 2 महीना में होगा, 3 महीना में होगा, पता नहीं था। लेकिन वहीं पर फिर हम सोचे थे कि चलो यहीं पर तैयारी करेंगे। फिर वहाँ पर तैयारी करते करते फिर उसके बाद एग्ज़ाम हुआ था शायद नवंबर में, 19 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ था मेंस का। तो हम 5 दिन पहले आए थे घर पे। फिर 5 दिन पहले, एग्जाम से 5 दिन पहले? हाँ, एग्ज़ाम से यानी 19 नवंबर से 5 दिन पहले आए थे। और फिर यहाँ पर 2-3 दिन पढ़े। फिर उसके बाद जाकर के बिहार शरीफ मेरा कॉलेज था, वहीं पर एग्ज़ाम दिए थे मेंस का। फिर उसके बाद उसमें फिर नंबर आया। फिर उसके बाद फिजिकल हुआ। फिजिकल देखिए मेरा मतलब हम टाइगर जंप मारते थे और फिर 22 तारीख के 1 बाय 1 टाइगर जंप को हटा दिया गया। तो फिर जिससे हम बहुत डिप्रेशन में चले गए थे। अच्छा। फिर मेरा 22, 23, 24, 25 का मेरा फिजिकल था, 25 मार्च को था। तो डिप्रेशन में हम चले गए थे कि क्या होगा नहीं होगा, बहुत मतलब कि रोने लगे थे घर पे आकर के। फिर मेरी मम्मी जो थी समझाई कि जाकर के पटना जाकर सीख लो। तो फिर पटना जाकर के हम सीखें, 1-2 ट्रेनर से जाकर के मिले, तो वो हमको सिखाएं। तो फिर वहाँ पे मतलब कि सुबह हम 5 बजे निकले थे, तो हम मतलब पूरा दिन मतलब सुबह से लेकर के शाम तक सिर्फ 2 गिलास जूस पी करके वहाँ मारते रहे थे, जिससे मेरा पैर भी दर्द हो गया था। तो फिर मूव मारे थे, 2-3 को मूव लिए थे, फिर उसको मूव मारे तो फिर सही हुआ था। फिर बीच में एक दिन रेस्ट लिए थे कि चलो अब जो होगा वहीं होगा, माँ का कृपा रहेगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर एक दिन पूरा 24 को रेस्ट लिए थे और फिर 25 को वहाँ जा करके फिजिकल फिर निकाल लिए। फिर जैसे कि आप एक बता दीपू जी कि बचपन से ही आपका शौक था मतलब कि बिहार दरोगा में जाने का, या फिर पहले आप रेलवे के ट्रैकमैन थे उसके बाद आप बिहार दरोगा में, तो बचपन से क्या शौक था आपका? मेरा बचपन से सिर्फ 3 जॉब करने का शौक था। पहला में था कि हम गुड्स गार्ड बने, जिसको अभी तक भी प्रिपरेशन स्टार्ट है। अभी तक गुड्स गार्ड के एक भी फार्म नहीं पकड़ा है हमको, क्योंकि ग्रेजुएशन ही फरवरी 2019 में किया है, फार्म नहीं मिल पाया। फिर उसके बाद दूसरा था कि हम स्टेशन मास्टर बने, जो कि उसका ही फार्म अभी तक नहीं पकड़ा है। और ये जो बिहार दरोगा का था, किस्मत मानिए चाहे जो मानिए, मतलब कि फॉर्म निकला तो इसको हम भरे, जो डेट बढ़ गया था अगस्त तक। तो इसको में हमको मतलब इतना हार्ड ड्यूटी था
कि हम सोच लेते कि हमको जब भी करना है तो यही करना है, और नहीं तो फिर मतलब ज़िंदगी मतलब फिर मेरा सही नहीं रहेगा, फिर यही काम करते रह जाएंगे। तो फिर इसमें हम जी जान लगा करके फिर पढ़े और उसके बाद फिर सिलेक्शन हुआ। तो अभी दरोगा ही रहिएगा कि आगे गुड्स गार्ड के लिए या फिर स्टेशन मास्टर के लिए अप्लाई कीजिएगा? नहीं, गुड्स गार्ड दरोगा के सामने तो खैर नहीं है, लेकिन उससे बढ़िया ही है दरोगा। लेकिन मेरा ख्वाहिश है कि फिर आगे बीपीएससी का तैयारी करूं और इससे दुगना जोश के साथ हम बीपीएससी का तैयारी करेंगे। आपके पिताजी क्या करते हैं? जैसे कि आप एक ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, खुदागंज कोई बहुत बड़ा बाजार नहीं है, आपने खुदागंज ही नहीं बल्कि पूरे जिला का नाम रोशन किया है। आपके पिताजी क्या करते हैं? आपके माताजी क्या करती हैं? मेरा पिताजी तो होटल चलाते हैं। अच्छा, होटल चलाते हैं वो? मेरा पिताजी शुरू से ही संघर्ष करते आए हैं, मेरी माँ भी संघर्ष करते आई है। हमने यहाँ तक देखा है कि मेरे पिताजी, मेरी माँ प्लेट खंगारती थी, उस दिन हमको बहुत मतलब कि रोना आता था, हम रोते भी थे रात को और रात को पढ़ते भी थे। हमारा एक ही सपना था कि हम अपने माता पिता को नाम रोशन करें और निरंतर मेहनत करते रहें। बीच में हम ये नहीं देखें कि मेरा जॉब लगा है या क्या लगा है, निरंतर मेहनत करते रहें। और पिताजी का सहयोग भी हम पे पूरा रहा। वो बोलते थे, हम दुकान में भी जाते थे तो वो बोलते थे कि तुम जाओ बेटा, तुम पढ़ो, तुम जॉब करो। अच्छा, मतलब पिताजी चाहते थे कि हम अपने पुत्र को भी हम अपने जैसा ना बनाए, कोई बड़े अफसर बनाए, और आप पहले ट्रैकमैन बने, उसके बाद अभी दरोगा पुलिस बन गए हैं। हाँ, तो जिस प्रकार से नए जो अराइवल स्टूडेंट हैं दीपू जी, जो मतलब कि अभी जो नए नए कैंडिडेट हैं वो आना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये ग्रामीण इलाका में कितना लोगों को भरम है कि बिहार दरोगा सिर्फ पैसे वालों का ही होता है, लेकिन ये पूरी गलत है। अगर जो स्टूडेंट अगर मन में ठान लेगा कि हमको ये जॉब करना है, सिर्फ मेहनत के दम पर वो बिहार दरोगा बन सकता है। अगर कोई आदमी अगर बोलता है कि बिना पैसा के दरोगा नहीं बनता है, तो उनको मैं क्या बोलूं, उनको तो पता चल ही गया कि क्या हुआ नहीं हुआ। आप अपने दम पे निकाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पे खुदागंज से हैं, तो खुदागंज में पूरा मतलब कि ग्रेजुएशन तक पढ़ाई आप खुदागंज से ही किए या फिर कहीं बाहर भी जा करके तैयारी किए थे ये सब के लिए? इंटर तक तो हम यहीं से किए हैं, खुदागंज इस्लामपुर, और ग्रेजुएशन गए थे गया करने के लिए राम शरण सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज में। और उसके बाद आप वहाँ तैयारी करते थे बिहार, मतलब कि पहले तो बोल रहे हैं आप गुड्स गार्ड की तैयारी करते थे, इत्तेफाक है कि आप दरोगा में आ गए। हाँ, इसमें क्या हुआ कि मतलब कि उस टाइम जब हम ग्रेजुएशन किए थे तो हमको मतलब कि इसका मतलब नॉलेज नहीं था कि दरोगा कैसे मतलब तैयारी किया जाता है। अच्छा। फार्म भर दिए तो वहाँ से 5 दिन का छुट्टी लेकर आए थे। फिर यहाँ आए तो सब दोस्त बोला कि बिहार दरोगा का फार्म निकल है, तो हम जाकर के यहीं इस्लामपुर में जाके अप्लाई कर दिए थे। फिर इसका हम सिलेबस यूट्यूब एक बहुत बड़ा जरिया था मेरे लिए। यूट्यूब मान लिया जाए कि वो मेरे लिए बहुत बड़ा अति था, इसी से हम बहुत कुछ सीखे हैं। यूट्यूब को रोज़ हम फॉलो करते थे, उसी पे हम देखते थे कि कैसे इसका तैयारी होता है। जो मतलब सफल हो गए तो उसका लगातार हम वीडियो देखते थे, वो बताते थे कि इस तरह से पढ़ना है, इस तरह से सक्सेस मिलता है। तो इसी तरह को उसी को हम फॉलो करते गए। एक मेरे मतलब कि डीके निशांत हैं जो पिछला बार ज्वाइन किए थे, उनका हम लगातार वीडियो देखते थे। स्टूडेंट पंथी वो सब चीज़ बताते थे कि ऐसे करना ऐसे करना। उनका हम टेस्ट भी देते थे, वो मतलब पैसा से टेस्ट भी लेते थे, तो हम उनका टेस्ट भी देते थे और उनमें अच्छा नंबर भी लाते थे हम। दीपू जी, एक बात और बताइए, जैसे कि सोशल मीडिया का बात आप कर रहे हैं, तो बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो पूरे दिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या सोशल मीडिया सिर्फ पॉजिटिव इफेक्ट देता है या फिर नेगेटिव इफेक्ट भी देता है? देखिए, ये तो आप स्टूडेंट पर निर्भर करेगा कि वो किस तरह से इसको लेते हैं। अगर यूट्यूब को लिया जाए तो उसमें अगर लड़का चाहेगा तो मतलब फ्री में, जो एक गरीब परिवार से बिलोंग करता है, वो अगर यूट्यूब का जरिया बना लेगा तो वो बीपीएससी भी निकाल सकता है। क्योंकि यूट्यूब पर बहुत मतलब कि दिल्ली का टीचर, मतलब बहुत मतलब विख्यात नेशनल मतलब कि स्टेट लेवल के, नेशनल लेवल के सारे हर एक प्रकार टीचर वहाँ। हाँ, वहाँ बहुत तरह के टीचर अवेलेबल हैं। किसी एक को फॉलो कीजिए, बहुत सारे चैनल है, बहुत सारे चैनल को प्रयोग न करें, सिर्फ एक को प्रयोग करिए और उन्हीं को लगातार पढ़िए, उन्हीं जो बोलते हैं उन्हीं को स्टडी करिए, आप जरूर सफल होइएगा। जैसा कि आप बता रहे हैं दीपू जी कि 2019 में हम ग्रेजुएशन किए, बहुत सारे लोग 10-10 वर्ष ग्रेजुएशन करने के बाद भी उनको जॉब नहीं होता है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब ये पढ़ने वाले स्टूडेंट पर निर्भर करता है। देखिए, ऐसा बात नहीं है कि जो 10 साल पढ़ रहे हैं उनको में क्वालिटी नहीं है। ये बोलना गलत है कि वो 10 साल कर लिए उसका नहीं हो। उनके पास भी तैयारी है, सिर्फ उनको जो एक्स्ट्रा जो तैयारी होना चाहिए, मतलब क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, वो थोड़ा सा अगर कर ले क्लियर तो फिर हो जाएगा। एक सवाल और बताइए दीपू जी कि जैसे कि आप यहाँ तक पहुँच गए, आप अपने सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? हम अपने सफलता का श्रेय अपने पिताजी को
और माता जी को देना चाहता हूँ, फिर उसके बाद गुरु को देना चाहता हूँ। इनके माता पिताजी भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि अपने पुत्र को इस मुकाम तक कैसे पहुंचाए हैं। आपके पिताजी का नाम सकलदीप चौधरी है, जैसा कि हमें जानकारी है। सकलदीप जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वो आखिरकार इस सफलता से कितना खुश हैं। जो दीपू है वो बचपन से ही लगनशील था पढ़ने में, और मैं हमेशा ये प्रयास में करता था कि मेरा बच्चा आगे बढ़े, एक से एक मतलब मुकाम हासिल करे, हासिल करे, जिससे क्योंकि देखिए हम भी इंटर तक पढ़ाई किए। आप भी इंटर किए हुए हैं? अच्छा। और जब हमारा बचपना था तो हमारे बचपना में हमारे घर पे बहुत गरीबी था। 4 बहन थी, 5 भाई थे, तो हमें मौका नहीं मिल पाया। इसी बीच मेरा शादी हुआ, बाल बच्चा हो गया। तो हम सोचे कि अगर हम अपना करियर देखते हैं तो बाल बच्चा को दिक्कत होगा, इसलिए हम अपना स्वरोजगार किए होटल का, अपने बाल बच्चा। आप होटल चलाते थे, लेकिन आपका चाहत था कि हमारा बेटा कोई बड़ा अधिकारी बने। हाँ, हम अभी तक चाहते हैं, मेरा 3 बच्चे हैं, हम ये चाहते हैं वो भी प्रशासनिक सेवा में जाए, तैयारी। भावुक हो रहे हैं हम, स्वाभाविक सी बात है। खुशी के आंसू है, ये दुखी के आंसू नहीं है। नहीं, एक खुशी का आंसू है। माता जी किधर हैं? आप हुए माता जी? माता जी, सबसे पहले बताइए, आपके पुत्र जो हैं बिहार दरोगा में क्वालिफाई किए, आप कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं। और जैसा कि भैया बताया कि आप प्लेट धोते थे, तो आप कभी सोचे थे कि हमारा बेटा बिहार दरोगा बनेगा? जी सोचे थे कि मेरा बेटा पढ़ रहा है तो आगे चलकर कुछ बनेगा। और जो नए बच्चे हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको भी कहते हैं कि पढ़ो, आगे चलकर कुछ बनो, जो माँ बाप किए वो तुम नहीं करो। अच्छा, जो मतलब कि कुछ अच्छा नाम, हम अपना तो नाम हासिल नहीं कर पाए, लेकिन तुम मेरा नाम हासिल करवाओ, नाम रोशन करो। जी यही बोलते हैं। एक सवाल और बताइएगा सकलदीप जी, कि जैसे कि आप होटल चलाते थे, तो अभी वो होटल चलते रहेगा या फिर उसको बंद करेगा? आप तो दरोगा बन गए बेटा। नहीं, देखिए अभी तो हम चला रहे हैं होटल, लेकिन होटल से ऐसे भी हम इस धंधा से दूसरा धंधा करने के लिए हम मन बनाए हुए थे। बच्चा दरोगा नहीं हुआ था, उसके पहले जब मेरा बच्चा ग्रेजुएशन किया, बच्चे एक पॉलिटेक्निक फाइनल किया, पॉलिटेक्निक में एडमिशन कराए, उसी समय से हमारा ये सोच था कि ये धंधा को चेंज करना है, क्योंकि परेशानी होती है, अकेला का ये चीज़ नहीं है। अच्छा, किस चीज़ का होटल है? होटल तो बहुत प्रकार का होता है। हाँ, होटल है, ये खान पीन का होटल है। अच्छा। चावल दाल रोटी सब्जी, अच्छा अच्छा, मुर्गा मछली, ये सब होटल है, खान पान का होटल है। तो देखिए, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इनके पिताजी सबको खाना खिलाते थे, और इनके जो पुत्र हैं वो अब बिहार का सेवा करेंगे, बिहार के दबे कुचले लोगों का सेवा करेंगे। एक कहावत है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दीपू जी लगातार निरंतर कोशिश करते गए और आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि आज इनका रिजल्ट बिहार दरोगा में हुआ है। और जो लोग नए तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये संदेश देना चाह रहे हैं कि बिहार दरोगा जो मन बनाया है कि पैसा से होता है, वो अपना भ्रम को निकाल दें, मेहनत करें, उन्हीं का रिजल्ट होगा। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यम के साथ, नालंदा दस्तक, खुदागंज।